मैं जयदीप चौरसिया आपका एसएससी एग्ज़ाम हॉट स्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां अपना प्रॉफिट लॉस से संबंधित जो हमने आपको क्लासेस दी हुई हैं उसी के क्रम में आगे की क्लास है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आने की वजह से हम अभी बीच में क्लासेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज से डेली आपको मैथ की एक क्लासेस मिला करेगी और टाइमिंग रहेगी आपकी सुबह टाइम, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि लगभग हफ्ते में 6 या 7 क्लासेस आपको दे पाएँ हम मैथ की। और कोई भी टॉपिक, जैसे हम आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बीच में ही प्रॉफिट लॉस पढ़ा के छोड़ दें। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको तो पूरा पढ़ाया जाएगा। और इसमें आपको एसएससी सीजीएल से लेकर सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवेज या बैंक, जिसमें भी आपकी मैथ आनी है, आपकी पूरी मैथ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, ना कि आपको किसी चीज़ का स्पेशल पढ़ाया जाएगा। हम बिल्कुल बेसिस से लेके एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और एक टॉपिक पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, आप प्रॉफिट लॉस के सभी सवाल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला हमारा इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपये की कमी हो जाए तो लाभ में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, एक वस्तु को क्या किया गया है, प्रॉफिट परसेंट पे बेचा गया है। देखो प्रॉफिट परसेंट पे कितने पे, 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 20 का मतलब 20, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आप देखेंगे कि रेशियो कितना आ जाएगा, 1/5। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बेस में क्या होता है, आपका बेस में होता है सीपी या क्रय मूल्य। यानी 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये के किस पे बेचा गया है, प्रॉफिट पे बेचा गया है। यानी अगर मैं सीपी और एसपी के रेशियो की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लाभ पे बेचा गया है। यानी 5 रुपये की वस्तु कितने में बेचा गया है, 6 रुपये में बेचा गया है। यानी आपका सीपी यानी क्रय मूल्य तथा एसपी यानी विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितनी हो जाती है, 4% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये हमारा 5:6 किस में है, ये हमारा अनुपात में है। और जबकि हमें इसमें से माइनस क्या करना है, 100 रुपये माइनस करने हैं, दोनों में से कमी करनी है। क्योंकि हमें तो कमी करने के लिए मुझे रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई रियल मान कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो वह किस में से करते हैं, रियल वैल्यू में से करते हैं। तो इस रेशियो फॉर्म को हमें रियल वैल्यू में बनाने के लिए एक फैक्टर देना पड़ता है, इसलिए मैं सीपी मान ले रहा हूँ, हमारा 5s है और एसपी कितना है, 6s है। अब देखो आपसे बोला गया है सीपी और एसपी में आपको क्या करना है, सीपी में भी आपको कितने की कमी करनी है, 100 की, और एसपी में भी कितने की कमी करनी है, 100 की। तो आपके लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। यानी पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था, 20 था, और इसमें वृद्धि कितने की हो गई है, 4% की वृद्धि हो गई है। यानी अब प्रॉफिट आपको कितना हो रहा होगा, 24% का प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो 24% का मतलब क्या होता है, 24/100। देखो यहाँ से 6 चौको 24 और 25 चौके 100, 6:25 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट के बेस में क्या होता है, सीपी। यानी 25 रुपये पर 6 रुपये का आपको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। और इस केस में अगर हम सीपी और एसपी के अनुपात की बात करेंगे तो 25 रुपये की वस्तु को आप 6 रुपये के लाभ पे बेच रहे हो। यानी 25 रुपये की वस्तु आप कितने में बेच रहे हो, 31 में बेच रहे हो। यहाँ से आप देखेंगे, देखो सीपी यहाँ से हमारा कितना है, 25, तो सीपी के सामने 25 लिख दिया, तथा एसपी का रेशियो कितना आया है, 31, तो एसपी के स्थान पे क्या लिख दिया, 31 लिख दिया। देखो सॉल्व करें, यहाँ से आप देखेंगे 31 का गुणा 5s में करेंगे तो ये हो जाएगा 155s माइनस 3100 बराबर हो जाएगा 25 छक्का 150s माइनस 2500। यहाँ से आप देखेंगे 155s माइनस 150s
बराबर हो जाएगा -2500 और प्लस का 3100। यहाँ से आप देखेंगे 5s की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 600। तथा CP आपका देखो यहाँ पे पहले वाले केस में कितना था, 5SC था, यानी यहाँ से आपका CP या क्रय मूल्य कितना निकल आएगा, 600 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की कमी हो जाए तो लाभ प्रतिशत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20%। 20% की का मतलब क्या होता है, 20/100। 20 का मतलब होता है 20 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आप रेशियो देखेंगे कितना आ जाएगा, 1/5। देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बेस में क्या होता है, आपका CP या क्रय मूल्य होता है, यानी 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। यानी अगर मैं यहाँ पे CP और SP की बात करूँगा तो 5 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ, यानी 5 रुपये की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 6 रुपये में। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको CP यानी क्रय मूल्य से कितने रुपए कम करने हैं, 10 रुपये, तथा विक्रय मूल्य से कितने कम करने हैं, 5 रुपये। तो आपके लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितने की हो जाएगी, 10% की। तो देखो जब भी आपको किसी रियल वैल्यू को किसी संख्या से माइनस करना हो तो देखो ये आपका कौन सा है, रेशियो फॉर्म है, तो इससे तो हम माइनस नहीं कर सकते, जिसे हमें किस में बदलना पड़ेगा, रियल वैल्यू में बदलना पड़ेगा। और इसे रियल वैल्यू में बदलने के लिए हमें इसमें एक फैक्टर देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया CP हमारा कितना है, 5S है, और SP हमारा कितना है, 6S है। हमने S इसको क्या दे दिया, फैक्टर दे दिया। अब देखो आप यहाँ से देखो CP और SP। CP हमने कितना है आपका 5S और SP कितना है 6S। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, CP से आपको कितना कम करना है, 10 रुपया, और SP से कितना कम करना है, 5 रुपया। तो आपके लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। देखो अभी आपको लाभ कितना हो रहा, 20% का, और 10% की आपको क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 30% प्रॉफिट हो जाएगा। देखो 30% का मतलब क्या होता है, देखो 30/100 यानी 3/10। प्रॉफिट परसेंट के बेस में क्या होता है, आपका CP होता है, यानी 10 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का आप प्रॉफिट ले रहे हो। यहाँ पे अगर मैं CP और SP की बात करूँ तो आप देखेंगे कि 10 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, यानी 10 रुपये की वस्तु आप कितने में बेच रहे होगे, 3 का लाभ लेके 13 में। यानी आप देखेंगे कि इस वाले केस के लिए CP और SP का अनुपात कितना आ गया, 10:13। यानी CP के सामने मैं 10 लिख दूंगा और SP के सामने 13। देखो अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आप देखेंगे 13×65S -130 बराबर 10×60S -50। यहाँ से आप देखेंगे देखो 65S -60S बराबर हो जाएगा -50 और +130। यहाँ से आप देखेंगे 5S की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखो 80। और यहाँ से आप S की वैल्यू भी निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, 16। देखो आपको क्या निकालना था, आपको बताना था कि प्रारंभ में CP कितना था। देखो प्रारंभ में आपका CP कितना था, 5S, तो S की वैल्यू कितनी है, 16। 5S की वैल्यू यहाँ से भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपकी कितनी है, 80 है। देखो 5 × 16 यानी CP आपकी कितनी आ जाएगी, 80 रुपये। और 80 रुपये ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप के कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपये और 4 रुपये की वृद्धि हो जाए तो लाभ प्रतिशत में 15% की कमी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए भैया,
कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है आपको। देखो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, पॉज करो। देखिए प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, 25% प्रॉफिट हो रहा। देखो 25% का मतलब क्या होता है, देखो 25 का मतलब होता है 25 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा 1/4। यानी देखो 4 रुपये की वस्तु पर, देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बेस में क्या होता है आपका सीपी या क्रय मूल्य होता है। यानी 4 रुपये की वस्तु पर एक का आप क्या ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो। यानी अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी के रेशियो की बात करूँ तो 4 रुपये की वस्तु पे एक का लाभ, यानी 4 रुपये की वस्तु आप कितने में बेच रहे होगे, 5 में। यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपये और 4 रुपये की वृद्धि हो जाए। तो देखो इस संख्या में हमें वृद्धि करना है, ये हमारा संख्या का रेशियो फॉर्म है। तो जब भी हम वृद्धि या कमी करते हैं तो उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको एक फैक्टर देना पड़ेगा। तो मैंने सीपी मान लिया क्या है हमारा 4s है और एसपी हमारा कितना है 5s है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सीपी और एसपी। देखो सीपी आपका 4s है और एसपी आपका क्या है 5s है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सीपी में आपकी क्या की जाए, 20 रुपये की वृद्धि कर जाए, तो 20 की वृद्धि कर दी। तथा एसपी में आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, 4 रुपये की वृद्धि की जाए, तो 4 की वृद्धि कर दी। तो अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत में 15% की कमी हो रही है। देखो यहाँ पे आपको लाभ कितना हो रहा, 25% का, और इसमें कमी कितनी की आ रही है आपकी, 15% की कमी आ रही है। यानी अब आपको देखो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा होगा आपको 10%। 25% में से 15% माइनस करेंगे तो अब आपको लाभ कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा होगा। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10/100। यहाँ से आप देखेंगे इसका रेशियो फॉर्म कितना आ जाएगा, 1/10। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बेस में क्या होता है सीपी, यानी 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का आपको क्या हो रहा, प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा। यानी अगर मैं सीपी और एसपी के रेशियो की बात करूँगा तो आप यहाँ से देखेंगे कि 10 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ, यानी 10 रुपये की वस्तु आप कितने में बेच रहे होंगे, 11 में बेच रहे होंगे। यानी इस केस के लिए सीपी और एसपी का अनुपात हमारा कितना निकल आया, 10:11। यानी सीपी के सामने हमने क्या लिख दिया 10 और एसपी के सामने क्या लिख दिया 11। यहाँ से आप देखेंगे, देखो सॉल्व करो इसको, 11×44s प्लस 220 बराबर हो जाएगा 50s प्लस 40। यहाँ से आप देखेंगे, देखो 50s माइनस 44s बराबर क्या हो जाएगा 220 माइनस 40। यहाँ से आप देखेंगे 6s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखो 6s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 180। यहाँ से आप देखेंगे s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 30। आपको क्या निकालना था, आपको प्रारंभ में सीपी निकालना था। तो देखो प्रारंभ में सीपी आपका कितना था 4s, यानी 4s की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4 × 30 यानी 120 रुपये। यानी प्रारंभ में वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य कितना रहा होगा 120 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसके क्रय मूल्य को 50 रुपये और विक्रय मूल्य को 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 10/3% कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भैया इस बार प्रॉफिट परसेंट आपको कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी कितनी है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, देखो 20 का मतलब होता है 20 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहाँ से आप देखेंगे आपका रेशियो कितना आ जाएगा 1/5। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बेस में क्या होता है आपका सीपी होता है। यानी 5 रुपये की वस्तु पे 1 का लाभ हो रहा, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा 1 रुपये का। देखो अगर मैं सीपी और एसपी की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि 5 रुपये की वस्तु पे 1 का लाभ हो रहा आपको, यानी 5 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ लेके आप कितने में बेच रहे होगे 6 रुपये में बेच रहे होगे। देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि इसके क्रय मूल्य में क्रय मूल्य में 50 रुपये और विक्रय मूल्य में 30 रुपये बढ़ा दिए जाएँ तो लाभ प्रतिशत 10/3 कम हो जाता है।
देखो आपको सीपी में से कितना घटाना है, कितना कम करना है, 50 बढ़ाना है इस बार 50 रुपये, और विक्रय मूल्य में से 30 रुपये आपको बढ़ाने हैं। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रियल वैल्यू को कम करने या ज़्यादा करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका सीपी हम कितना मान लेंगे 5s, और एसपी हमारा कितना आ जाएगा 6s। यानी आप देखेंगे कि अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूंगा तो आप देखेंगे सीपी हमारा कितना है 5s है, और एसपी हमारा कितना है 6s है। इसके क्रय मूल्य में आपको कितने जोड़ने हैं 50 रुपये, तथा विक्रय मूल्य में आपको कितने जोड़ने हैं इसके 30 रुपये। तो आपके लाभ प्रतिशत में क्या हो रही है, लाभ प्रतिशत में आपके 10/3% की कमी हो रही है। देखो अभी लाभ कितना हो रहा आपको 20% का लाभ हो रहा। जब हम इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये जोड़ दें और विक्रय मूल्य में 30 रुपये बढ़ा दें तो इसके लाभ प्रतिशत में कमी कितनी हो जाती है 10/3% की कमी हो जाती है। यानी अब प्रॉफिट परसेंट आपको कितना हो रहा होगा 20% माइनस 10/3%। यहाँ से आप देखेंगे देखो 10 वित्तीय 60% माइनस 10%/3, यानी अब आपको लाभ कितने का हो रहा होगा 50/3% का। यहाँ से आप देखेंगे देखो 50/3 का मतलब तो 50/3 ही होता है, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। यहाँ से आप देखेंगे देखो 50 दूनी 100, यानी रेशो कितना आ जाएगा 1/6। यानी 6 रुपये की वस्तु पर आप 1 का लाभ ले रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे सीपी और एसपी के रेशो की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि 6 रुपये की वस्तु पर, यहाँ से आप देखेंगे कि देखो 6 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ हो रहा है। यानी अगर मैं सीपी और एसपी के रेशो की बात करूँगा तो 6 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ, यानी 6 रुपये की वस्तु आप पर 1 का लाभ लेके आप इसे कितने में बेच रहे होगे 7 में। यानी इस वाले केस के लिए सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा 6:7 होगा। यानी सीपी के सामने 6 और एसपी के स्थान पे 7। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप देखेंगे देखो 7 पना 35s प्लस 7 पना 35 बराबर हो जाएगा आपका देखो 36s प्लस 180। यहाँ से आप देखेंगे देखो 36s माइनस 35s बराबर हो जाएगा 350 माइनस 180। यहाँ से आप देखेंगे एस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 170। आपको बताना है प्रारंभ में सीपी आपका कितना था, तो प्रारंभ में सीपी आपका कितना था 5s, तो s की वैल्यू कितनी है 170। तो 5s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुने 170, यानी कितना 17×85 यानी 850 रुपये। यानी 850 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी क्वेश्चन पे एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में बारीक सा अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। आपको बताना है वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। आपको इस क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को एक मैं नए तरीके से भी बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखें आप, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो 10% का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले हम आपको आज प्रतिशत का मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। 10% का मतलब होता है, जैसे आप कोई वस्तु 100 रुपये की है, ठीक है, और उसमें आपको 10% का लाभ हो गया, यानी 100 का 10% क्या होता है 10 रुपये। यानी 100 रुपये की वस्तु आपने कितने में बेची होगी 110 रुपये में बेची होगी। अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया होता कि 25% की हानि हो गई, तो 100 रुपये की वस्तु को आपने 25 रुपये कम में बेचा होता, यानी कितने में बेचा होता 75 रुपये में। यानी आपको इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं। तो अब मैं अपने इस मेथड में इस क्वेश्चन को आपको 100 मान के लगाऊंगा, क्योंकि 100 मान के भी आप इन क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने मान लिया वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो इसको उसने कितने पे बेचा है 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। यानी बेचा कितने में होगा, देखो 100 का 10% होता है 10 रुपये। यानी 100 रुपये की वस्तु को उसने बेचा कितने में होगा 110 रुपये में बेचा होगा।
अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि उसने यह वस्तु 10% कम में खरीदी होती, तो देखो भैया 100 रुपये की वस्तु को 10% कम में यानी कितने में खरीदी होती, 90 रुपये में खरीदी होती, और 25 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। देखो 90 रुपये में वस्तु खरीदी होती तो अब उसे कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता। तो देखो 90 का 25% होता क्या है, 90 का 25%, तो आप देखेंगे देखो 90 गुने 25%, 25 का मतलब 25, परसेंटेज का मतलब 1/100, 0 से 0 खत्म। देखो यहाँ से 25 नम्मा 225, 10 का डिवाइड किया तो 22.5, यानी 90 रुपये पे उसे लाभ कितने का हुआ है, 22.5 का, यानी उसने बेचा कितने में होगा, 90 + 22.5, यानी उसने कितने में बेचा होगा। देखो यहाँ से 0.5, 2, 9 और 2 11, यानी 90 रुपये का 25% कितना हो गया, 22.5 रुपये, यानी 90 रुपये की वस्तु को उसने बेचा कितने में होगा, 112.5 रुपये में बेचा होगा। पहले की अपेक्षा कितने अधिक में बेचा है, तो यहाँ से आप देखेंगे पहले की अपेक्षा उसने कितने अधिक में बेचा है, 2.5 रुपये अधिक में बेचा है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने अधिक में बेचा है, 25 रुपये अधिक में बेचा है। तो देखो ये आपका हमारा मानी हुई वैल्यू है, ये आपकी रियल वैल्यू है, मानी गई वैल्यू रियल वैल्यू से, देखो रियल वैल्यू हमारी मानी गई वैल्यू से कितनी है, 10 गुना है, यानी जो हमने CP 100 मानी थी यह भी वास्तविकता में कितने गुना होगी, 10 गुना होगी, यानी हमारा वास्तविक मूल्य कितना निकल के आएगा यहाँ से, 1000 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 5% अधिक में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया दुकानदार अपनी वस्तु को कितने में बेच रहा है, 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी अगर मैं CP आपकी क्या मान लूँ, CP में आपकी 100 रुपये मान लूँ, देखो तो बेच कितने में रहा है, 15% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, 115 पे। यदि वह इसे क्या करेगा, यदि वह इसे 5% अधिक में खरीदता, यानी 100 रुपये को 5% अधिक में खरीदता, यानी कितने में खरीदता, 105 रुपये में, तो अब उसे कितने का लाभ होता, तो अब उसे 10% का लाभ होता। देखो 105 का 10% कितना होता है, यहाँ से देखेंगे 105 का 10% यानी 10/100, 0 से 0 खत्म, यानी कितना आ जाएगा, 10.5, यानी देखो 100 रुपये की वस्तु पर 10.5 का लाभ हो रहा है, यानी SP कितनी रही होगी, 105 + 10.5, यहाँ से आप देखेंगे देखो 0.5511, यानी क्या आ जाएगा आपका 115.5। देखो पहले हमें कितने का लाभ हो रहा था, पहले हमने वस्तु कितने में बेची थी, 115 में, अब हमने कितने में वस्तु बेची है, 115.5 में, यानी यहाँ के हिसाब से हमने कितने रुपए ज़्यादा में वस्तु बेची है, 0.5 रुपये, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितने अधिक में वस्तु बेची है, 6 रुपये अधिक में बेची है। देखो 0.5 और यहाँ वास्तविक वैल्यू क्या है, 6, कितने गुना है, देखो यहाँ पे 12 × 5 = 60 होता है, कितने गुना है, 12 गुना है, यानी आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वही भी वास्तविकता में कितना रहा होगा, 12 गुना रहा होगा, यानी CP आपका यहाँ से कितना निकल आएगा, 1200 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यह है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, और यह आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का आपका इस प्रकार से है, एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी और इसे 15% की हानि पर बेच दी, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और इसे 114 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया CP आपने कितनी मान ली, 100 रुपये, हानि कितने की हो रही है आपको, लॉस प्रतिशत कितना है, 15% का, यानी आपने 100 रुपये की वस्तु पर 15% का लॉस लिया, यानी 15 का लॉस लिया, और बेच कितने में दिया होगा, 85 रुपये में। यदि आपने इसे 20% कम में ख़रीदा होता
तो देखो भैया 100 रुपये की वस्तु को 20% कम में ख़रीदा होता, यानी 20 रुपये कम में ख़रीदा होता, यानी ख़रीदा कितने में होता, 80 रुपये में। और इसे 114 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे लाभ कितने का होता, देखो लाभ होता आपको 30% का लाभ होता। तो देखो 80 का 30% कितना होता है, 80 गुणे 30/100। यहाँ से आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 या 24, यानी 80 रुपये पे आपको लाभ कितने का होता, 24 का। यानी एसपी आपकी कितनी रही होगी, 80 + 24, यानी कितनी, 104 रुपये। कोई समस्या है? देखो पहले आपका विक्रय मूल्य कितना था एसपी, 85 रुपये, अब आपका विक्रय मूल्य कितना है, 104 रुपये। यहाँ से आप देखेंगे, देखो विक्रय मूल्य में आपकी कितने की वृद्धि हुई है, 19 रुपये की। 104 माइनस 85, 19 रुपये। तथा क्वेश्चन के हिसाब से कितने की वृद्धि हुई है एसपी में, 114 रुपये। देखो कितने गुना है, 19 का आता है पहाड़ा, 19 छिक्का 114। कितने गुना है, 6 गुना है, यानी आपका जो वास्तविक क्रय मूल्य रहा होगा यह भी कितने गुना रहा होगा, 6 गुना रहा होगा, यानी 600 रुपये। और यही क्वेश्चन, यही आपका सही आंसर रहा होगा। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास हमारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो कोशिश आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, तो घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि ऑनलाइन यूट्यूब पर या जो भी प्लेटफॉर्म आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड बने रहें, ठीक है। तो इसी जो हमने आज की क्लास की है, इसी क्लास पर बेस एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आज की सेवा भैया यहीं पे समाप्त होती है।